मित्रों नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भारत में मीडिया का विकास। भारत में मीडिया के विकास को अगर हम देखें तो उसकी जो यात्रा है वह स्वतंत्रता पूर्व से आरंभ हुई थी। मीडिया का जो अपना भी स्वरूप बदला है, क्योंकि जिस मीडिया का स्वरूप वो प्रिंट मीडिया से आरंभ हुआ था वह प्रिंट मीडिया से होते हुए रेडियो, टीवी और आज सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों तक पहुंच चुका है। तो भारत में जब हम मीडिया के विकास को देखते हैं तो इस विकास को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, या हम 3 चरण भी उन्हें कह सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक, मीडिया का जहाँ से आरंभ हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से 1990 तक का और 1990 से वर्तमान तक का। ये जो 3 भागों में विभाजित करने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है जो सामाजिक परिदृश्य रहा है, राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए, जो आर्थिक विकास हुआ है उनको ध्यान में रखते हुए इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो भारत में मीडिया का आरंभ है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जेम्स ए हिक्के के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और उसके पश्चात से भारत में जो मीडिया का आरंभ है, पत्र पत्रिकाओं का जो प्रकाशन है वह आरंभ हो गया था। उस समय पर जो स्वतंत्रता के अगर हम कहें प्राप्ति से पहले का जो समय रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन का अगर हम कहें, उस समय पर हम देखें तो वहाँ पर मीडिया हमको 2 भागों में विभाजित दिखलाई देता है। एक भाग वह है जो कि सरकार के पक्ष में लिख रहा था, सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहा था, और चूंकि ब्रिटिश सरकार का राज यहाँ पर था तो ब्रिटिश सरकार की तारीखों को के संदर्भों में उसका पक्ष था। दूसरा मीडिया का एक वह समूह था जो स्वतंत्रता आंदोलन भारत में उस समय पर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा था उसमें लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहा था, अर्थात लोगों को किस तरीके से एक साथ लाया जाए और स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में जो मीडिया की भूमिका रही है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस समय पर रही है। अगर हम कहें कि जो राष्ट्रवादी जो पत्रकारिता की नींव है वो वहीं से आरंभ होती है, क्योंकि जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि उस समय का जो परिदृश्य है वह वर्तमान से भिन्न है। वहाँ पर जो मीडिया है उसका स्तर इतना व्यापक नहीं है, उसका जो लोगों तक पहुँच है वो भी सीमित है, जो माध्यम है क्योंकि तकनीक का विकास उतना नहीं हुआ था तो उनका जो लोगों तक पहुँच है उसका भी दायरा सीमित है। लेकिन उस सब के साथ जो प्रिंट मीडिया ने भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई थी वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर लोगों में चेतना लाई गई, समाज सुधार के कार्य किए गए या समाज सुधार के जो कार्य किए जा रहे थे उनमें सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया गया। वहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही थी उस आवाज़ को मजबूती प्रदान करने का काम भी इसी काल में या इसी चरण में मीडिया के द्वारा किया गया था। उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत के द्वारा अपना संविधान अंगीकृत किया गया और संविधान उसके पश्चात लागू किया गया। अब यहाँ पर जो मीडिया की भूमिका रही वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत में संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन किया गया, स्थापित किया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाने पर भी उसके पश्चात बल दिया गया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया और सरकारों के द्वारा जो कार्य किए गए लोगों के विकास के लिए, उनके लिए जो भी नीतियां बनाई गई, जो भी कार्यक्रम बनाए गए, जो कानून पास किए गए, उनको जनता तक पहुंचाने में मीडिया की जो भूमिका रही है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। सरकारी एजेंसीज के द्वारा जहां पर प्रयास करते हुए लोगों तक नीतियों का क्रियान्वयन किया गया, वहीं पर मीडिया के माध्यम से उन नीतियों को जनता के मध्य पहुंचाना और उसी के
साथ साथ जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी मीडिया के द्वारा ही किया जाता रहा है। अगर हम कहें कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में जो मजबूत हुई है, उस मजबूत में मीडिया की भूमिका भी एक प्रमुख रही है, तो वह निश्चित रूप से उसे विभिन्न माध्यमों से देखा जा सकता है। क्योंकि जो मीडिया ने कार्य किया है वो एक सेतु के रूप में कार्य किया, एक पुल के रूप में कार्य किया है जनता और सरकार के मध्य में। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम है, उनको तो जनता तक पहुंचाया ही, लेकिन जनता का जो मत है, जनता का जो अगर हम कहें सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें प्रदान करे, उनको भी सरकार तक पहुंचाने का कार्य जो है वो भारत में मीडिया के द्वारा किया जाता रहा है। अर्थात सरकार के साथ उन्होंने सरकार को मजबूती प्रदान की, जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी रही उसको मजबूती प्रदान की और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी मजबूत हुई। संविधान में जहां पर सरकार के तीनों अंगों को, उन संस्थाओं की तो बात थी ही, वहीं पर जो फोर्थ पिलर के रूप में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में फोर्थ पिलर के रूप में मीडिया को जाना जाता है, उसको भी, उस भूमिका को उन्होंने और सारगर्भित किया और उसे और मजबूती प्रदान की। और उसी के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो एक प्रमुख उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण का, तो राष्ट्र निर्माण में सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए थे, वहां पर मीडिया ने उस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को सारगर्भित किया, स्पष्ट किया और उसे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, जिसको कि उस काल में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सामाजिक विकास हुआ, आर्थिक राजनीतिक विकास हुआ और उनको विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। 1990 के पश्चात का यदि परिदृश्य देखें तो उसमें परिवर्तन आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो परिवर्तन था ही, लेकिन भारत में भी उस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहां पर आर्थिक सुधारों का दौर आया। क्योंकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है वो वैश्विक स्तर पर एक स्वरूप ले रही थी, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा था और भारत में भी उसका प्रभाव था। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अपनाया गया था और सभी के द्वारा उस आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया थी उसको मजबूती के साथ लागू किया गया था। अब इन संदर्भों में यदि हम मीडिया की भूमिका को देखें तो वह मीडिया की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हुई है, क्योंकि जहां पर सरकार के द्वारा जो प्रसार भारती नियम बनाकर जो आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी जो थी संस्थाएं थी, उनको अगर हम कहें, उनको कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो निजी पूंजी थी, उस निजी पूंजी को भी प्रसारण के क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अर्थात अब इस समय पर इस पर देखा जा सकता था कि जो उपभोक्ता क्रांति का प्रभाव था, चूंकि भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्तावादी क्रांति आई थी। अर्थात अब जो चीजें बन रही थी, जो मार्केट बन रहा था, विकसित हो रहा था, क्योंकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया हुई और पूंजीवादी व्यवस्था का जो है वो और अधिक प्रचार एवं प्रसार हुआ। यूएसएसआर के जो फॉर्मर यूएसएसआर है उसके विघटन के पश्चात जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसका और फैलाव हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप जो अगर हम देखें उपभोक्तावादी क्रांति आई थी, उसको भी का प्रभाव भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अर्थात वह प्रभाव, विज्ञापन का प्रभाव मीडिया में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विज्ञापन है वो मीडिया में एक स्थान प्राप्त करते जा रहे थे और आय प्राप्ति का एक प्रमुख साधन वो बन रहे थे। इसी के साथ साथ वो कारपोरेट घरानों की अगर हम देखें, व्यापार जगत को हम देखें, इसी के साथ साथ जो राजनीतिक अभिजात्य वर्ग है उसको, उद्योगपति हैं, वो भी धीरे धीरे अब अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए वो धीरे धीरे जो मीडिया है उन मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग भी उनके द्वारा किया जाने लगा था। अर्थात
अब इनका जो प्रभाव है वह मीडिया पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जहां उन्होंने अपनी छवि को बेहतर बनाया, वहीं जहां पर पूंजी निवेश के अवसर प्रसारण के क्षेत्र में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, तो उन प्रसारण के क्षेत्र में भी उनके द्वारा अपनी पूंजी का निवेश किया जाने लगा है। तो जो मीडिया का विकास है वो बहुत तीव्र गति से हुआ है, क्योंकि जहां पर स्वतंत्रता से पूर्व अगर हम देखें रेडियो के ऊपर जहां पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होता था, तो स्वतंत्रता के पश्चात भी जो धीरे धीरे है वो आरंभ में उस प्रभाव रहा है, लेकिन उसके पश्चात फिर उनको जो निजी क्षेत्र है उनके लिए भी उनको खोला जाने लगा है। टीवी का जो माध्यम आया, टीवी के माध्यम ने जहां पर जनता तक पहुंच बनाई थी, तो वहीं पर टीवी के जो चैनल्स हैं अगर उनकी हम संख्या को देखें तो उनके आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इसका जो क्षेत्र है, इसका जो दायरा है, अब वो निरंतर व्यापक होता जा रहा है। कंपटीशन का दौर है, क्योंकि जब हम उपभोक्तावादी क्रांति की बात करते हैं तो यह एक प्रतियोगिता उत्पन्न करती है, प्रतियोगिता लेकर आती है। तो जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें बहुत सारी नई चीजें निकल कर आती हैं। टीआरपी को हमने देखा है कि किस प्रकार से टीआरपी बनाने के लिए जो है वह टीवी के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। एक कंपटीशन है कि किस प्रकार से वह अपनी टीआरपी बढ़ा सकते हैं, बेहतर से बेहतर जो विज्ञापन है, जो उनकी आय प्राप्ति के साधन है, वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान में जो मीडिया है, तो जो प्रिंट मीडिया से आरंभ होकर सोशल मीडिया के बहुत सारे अगर हम कहें फॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, ये सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से अब जो सूचनाएं हैं उनका प्रसारण हो रहा है, जनता तक वो पहुंच बना रहे हैं और जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं, अभिव्यक्ति हैं, उनको आवाज प्रदान कर रही हैं। जहां पर सोशल मीडिया से पहले एक दायरा सीमित होता था, उस सोशल मीडिया ने उस दायरा को और भी विस्तृत कर दिया है। अर्थात अब जनता को अपनी आवाज रखने का, उनका जो मत है उसको रखने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उनसे जो मीडिया का स्वरूप है वो भारत में परिवर्तित हो रहा है। तो इसलिए जो प्रिंट मीडिया है और आज तक का जो दौर है उसमें बहुत सारे, जहां उसके प्रकृति में परिवर्तन आया है, उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है और उसके दायरे में भी परिवर्तन आया है। और इन सभी में जो परिवर्तन आया है इसका महत्वपूर्ण कारण है तकनीक का विकास। तकनीक का विकास हुआ है और तकनीक के विकास को विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न माध्यमों से इसको देखा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है और इसका जो प्रयोग हो रहा है भारत में उसको भी जिस तरीके से पहुंच बनी है जनता तक, वह भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो मीडिया का विकास भारत में अगर हम संक्षेप में कहें तो इन 3 चरणों को पार करते हुए आज का जो स्वरूप है वह यहाँ तक पहुँचा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।